मालवीय नगर विधानसभा के हौसरानी कुम्हार बस्ती, जहां पिछले 9 महीने से न तो सफाई हुई न ही सीवर के लिए खोदी हुई सड़क बनी, लोग चोटिल हो रहे हैं, सुनवाई कहीं नहीं। जानते हैं लोगों के विचार क्या कहते हैं हौसरानी कुम्हार बस्ती के लोग। दावत आएगी तो मिलेगी ना, कोई दावत करवाओगे ना कोई कुछ करवाओ। परसों को काम शुरू हो जाएगा, आज तक के काम शुरू नहीं हुआ। शमीम अहमद। मुझे तो 30 साल हो गए। प्रॉब्लम तुम देख लीजिए, कितना कूड़ेदान बना हुआ है, बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। अच्छे जी ठोकरा खा खा के गिरे लोग, हाथ पकड़ पकड़ के उठावे लोगों को। लोग कहते 2-3 दिन के बाद हो जाएगा शुरू, आज तक से तो बना नहीं। कितने दिन हो गए? 8-9 महीने हो गए। तो आपने कभी बताया कि काउंसलर वगैरह से बात करी? हाँ, हमने उनसे भी बात करी। 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में बन जाएगा, अब तक के तो बने नहीं। और आपकी आरडब्ल्यूए के माध्यम से भी आपकी शिकायत की थी? अभी सब जगह शिकायत करे, हमारे खालिद भाई खड़े, ये पता नहीं कहाँ कहाँ शिकायत करे, अंजाम कुछ नहीं निकला। तो आने वाले चुनाव में जो 2024 में किस पार्टी का सपोर्ट करोगे? अरे भाई, बस पता नहीं किसको सपोर्ट करे किसको ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो यूँ कहे, जो जीत जाए वही बढ़िया। जो जीत जाए वही बढ़िया। सोमनाथ भारती के बारे में? हाँ, तो सोमनाथ भारती तो काम करे, बाकी कोई करने तो नहीं देता उसे, रोक दे उसे। भाई जो काम करे भी उन्हें रोक दे, बस जो काम करेगा वही काम हुआगा, विधायक जगह यहाँ का। आप बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। मेरे को 40 साल हो गए यहाँ। अपनी कॉलोनी के बारे में बताइए। कॉलोनी के बारे में जी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। इन्हें 8-9 महीने पहले सीवर खोद के डाले थे, करीब यही लाइन डाली थी। उसके बाद ये करीब 100 फुट की और आगे नहीं पड़ी है, नहीं डाली इन्होंने, और अधूरा काम है। उसके बाद सारी गली बेकार पड़ी है। इन्होंने कहा था भाई 1-2 दिन में हम डाल देंगे। अब तक जो 8-9 महीने हो गए, अभी तक भी आए नहीं है वापिस, और ना ही इनका इरादा है आने का, क्योंकि कोई कोई नहीं आ रहा। कई बार सोमनाथ से बोल दिया, कई बार काउंसलर है वहां से, उससे बोलते हैं, लेकिन कोई सुना ही नहीं है। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। ए, सब बेकार है, एमसीडी बेकार है, कोई काम की नहीं है भाई। यहाँ पे कोई झाड़ू वाला नहीं है, यहाँ पे कोई झाड़ू वाला नहीं है। हमने एक झाड़ू वाला लगा रखा हो प्राइवेट अपनी तरफ से, वो कभी आता तो कभी नहीं आता, और इस सरकार की तरफ से कुछ नहीं है यहाँ पे। जिंदगी का हाल, कूड़े का ढेर। वो बच्चे खेल रहे हैं। जानते हैं लोगों के विचार क्या कहते हैं हौसरानी कुम्हार बस्ती के लोग। मेरा नाम इकबाल खान है। बचपन से ही यहाँ रह रहे हैं हम। सारी समस्या ही समस्या है, जब से ये आम आदमी सत्ता में आई है, जब से तो समस्या और बढ़ती ही जा रही है। क्या क्या समस्या बताएं? एक समस्या हो तो आपको बताया जाए, समस्याओं का ढेर है यहाँ। सड़क सड़क सारी डैमेज है, कोई सड़क बनी नहीं है। और अगर बनती भी है तो बीच बीच में जो टूटा है, सिर्फ उसी हिस्से को रिपेयर करके और पूरी सड़क का एस्टिमेट देते हैं। विधा- विधायक तो सुनने को राजी नहीं है। आज की डेट में विधायक तो किसी की नहीं सुनता। एमसीडी में अभी पार्षद इन्हीं का है यहाँ से। पार्षद भी गायब है, पता नहीं कहाँ है। वो तो मिलती ही नहीं पार्षद तो। मैं सफाई देख लो, आपके सामने कूड़े के ढेर लगे हुए चारों तरफ। डेंगू मलेरिया सब फैल रहा है यहाँ बस्ती में। कांग्रेस के टाइम का हिसाब अच्छा था। मेरा नाम चाहत खान है और मैं दिल्ली माइनॉरिटी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं कुमार बस्ती के ही नुमाइंदा हूँ। पैदा भी हम यही हुए हैं। लेकिन मैं राजनीति से हट के बात करना चाहूँगा कि आज जो हमारे मोहल्ले के आप हालात देख रहे हो, विधायक साहब हमारे तीसरी बार विधायक बने
और हमने सभी ने बड़ी कोशिश की थी। मैं पॉलिटिकल के अलावा बात करूँ, बहुत कोशिश की थी और हमने सोचा था एक बेदारी आएगी, जिस तरह से उन्होंने ईमानदारी के ऊपर और काम करने के ऊपर और हम कुछ भी नहीं लेंगे और इसके ऊपर बहुत बहुत सारी बातें की थी, तो हमें लगा कि कुछ बदलाव है, कुछ वाकई में होने वाला है और कुछ अच्छा होगा। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो उम्मीद जगी थी कि कुछ होगा। लेकिन आज आप उनकी विधानसभा में आप जरा कैमरा लगा के देखोगे तो जो आप हालात देख रहे हो, आपको फोटो मैं दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे अभी, मैं रोड दिखाऊं आपको, मोहल्ले के आपको हालात दिखाऊं। ये 3 बार के विधायक हैं, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, लोग कंप्लेंट के लिए जाते हैं, वहां पर भारती जी कह देते हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 महीने से ज्यादा रोड टूटा हुआ है। 6 महीने से ज्यादा होने के बाद रिपेयर तो बहुत दूर की बात है, वो वहीं का वहीं है। लोग इसका मलबा भी नहीं उठाया, यहाँ तक कि लोगों ने बड़ी कोशिश कर करके वो मलबे के लिए उठवाया था। लेकिन आज जो गलियों की हालत है जनाब, ये विधायक के हालात नहीं है। जब आप आओगे नहीं इलाके के अंदर तो आपको पता क्या चलेगा कहाँ दिक्कतें क्या हो रही हैं। लोग बच्चे गिर जाते हैं, कुछ रात बिरात कुछ चोटों भी लग जाती है, लोगों को चोटें भी लगी हैं लोगों के लिए। लेकिन वहां पर जाने के बाद विधायक जी से पहले उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ पर बीजेपी की हमारी काउंसलर थी, उन्होंने कहा भाई एमसीडी मेरे अंडर में नहीं है, आप एमसीडी को हमारे जो हम जीत जाएंगे हमें जिता दो आप, फिर आप जो बोलोगे आपके इलाके का हम मैं सारे काम करूंगा, क्योंकि वो एमसीडी के नगर निगम के अंडर में आता है। ठीक है जी, इलाके वालों ने हमने सबने कोशिश करके उनको निगम भी दे दिया। निगम होने के बाद और बदतर हालात हो गए हमारे इलाके के। हमने तो जिस दिन से वोट दिया है, सभी लोग यहाँ खड़े हैं, जिस दिन से वोट दिया है हमने दोबारा उनके चेहरा ही ये नहीं देखा कि लोग भूल ही गए कि निगम को पार्षद है कौन सी हमारी। तो ये हमारी क्या गलती है कि हम यहाँ पर हम आपको जिताते हैं, आपके लिए भरोसा करते हैं कि तो इससे तो हम तो वही हमारा वक्त ही अच्छा था। आप कांग्रेस को कोसते थे कि भाई हमारा कांग्रेस ने ये कर दिया, तो कांग्रेस हमारा बहुत अच्छा कर रही थी इस टाइम। यही हमने बीजेपी के साथ देखा, बीजेपी को हमने निगम पार्षद नंदिनी जी थी, उनको क्यों बदला गया? वो इसीलिए बदला गया कि भाई यहाँ कोई इलाके में काम ही नहीं हुआ। वही चीज फिर से दोबारा हमारे साथ रिपीट हो रही है। तो हमारी आपके माध्यम से हमारी ये अपील है, रिक्वेस्ट है उनसे कि मोहल्ले में आए और यहाँ पर जो हमारी दिक्कत है, हमारी परेशानियां, रोड है, हमारे लोगों के कई जगह पानी के कनेक्शन भी होने वो भी नहीं है यहाँ पर, और जगह जगह ढेर लगे हुए हैं कूड़ों के। बहुत कहने के बाद में बहुत कहा जाता है, जो सीवर का मलबा भी निकलता है उसको भी वो वहीं छोड़ जाते हैं, उससे दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं। अच्छा, मच्छरों से लोगों को डेंगू, कितने डेंगू हो गए कितने लोगों के लिए। वो बहुत रिक्वेस्ट हमसे उनसे करते हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं होती, तो हम उनसे कहते हैं कि हम आपके इलाके के नुमाइंदे हैं। ये इलाका मालवीय नगर, हौजरानी, कुम्हार बस्ती आप ही के क्षेत्र में आता है, तो मेहरबानी करके आप इधर भी थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे आप और पौष इलाकों में ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे हम सब बीमारियों से भी बचें और आगे से फिर सोचे कि हमें भाई आप क्या सोचना है। थैंक यू। गंदगी का आलम ये है कि आप अपना कैमरा चारों तरफ एक बार घुमा के दिखाओ। गंदगी इतनी फैली है चारों तरफ कि आप खुद ही अपने कैमरे में कैद कर लो इसको। आप खुद दिखाओगे तो रोड पता आप देखो, लगेगा। मैं दिखाता हूँ। रोड देखो, ये पानी भरा हुआ है रोड। वो तो है। समाज कोई यहाँ काम ही ना कर रही है, वो अपने रुचि लेवल में काम कर रही है। वो सोच रही है मैं कहीं मैं जो राहुल के साथ ही कृष्ण के बोल जा रहा हूँ, तो उससे बात कर लो। ये तो बोल मालवीय नगर विधानसभा के हौजरानी कुम्हार बस्ती, जहां पिछले 9 महीने से न तो सफाई हुई न ही सीवर के लिए खोदी हुई सड़क बनी, लोग चोटिल हो रहे हैं, सुनवाई कहीं नहीं। आरडब्ल्यू के बारे में बताया, क्या काम कर रहे हैं आरडब्ल्यू? आरडब्ल्यू हमारे तकरीबन 3 साल से ऊपर हो चुका है और हमने काफी काम करा है। काफी हमने भारती जी को भी हमने आरडब्ल्यू अपने कंप्लेंट बना के दी है। जिस ग्राउंड में हम लोग खड़े हैं, ये ग्राउंड हमने बारात घर के लिए करवाया था कि यहाँ बारात घर बन जाएगा, गरीबों के लिए वो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आस-पास कोई बारात घर है नहीं। हमें दूर-दूर जाना पड़ता है, जैसे आप ही मान के चलिए लाडो सराय में है झनकार, वहाँ जाना पड़ेगा। और आप सातिक नगर आ गया, खेल गाँव के आसपास।
तो यहाँ आसपास है नहीं, तो हमारी यही उम्मीद थी भारती जी से कि कम से कम ये तो एक काम करते हैं। पिछले 10 साल से वो हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं और हम उस चक्कर में लगे हुए हैं। सिर्फ एक हमारा कारण क्या है कि भाई आम आदमी एक आई थी कह के कि हम ईमानदार और ईमानदार पर राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ये 3 बार लगातार जीतने के बाद भारती जी अब ऐसे वीआईपी बन चुके हैं। पहली बात तो यह है कि हमें कम से कम 2 साल तो हो गए हैं, भारती जी को हमने देखा ही नहीं है कि भारती जी है कहाँ। ऐसा लगता है कि खो गए। अब शायद पता नहीं वीआईपी कल्चर में खो गए या गरीबों से दूरी होने के लिए वो शायद कहीं पर्दा ले गए हैं। तो मेरे को तो ऐसे ही लगता है। और बात रही काम की, तो देखो जी, जब विधायक अपने क्षेत्र में जब तक आएगा नहीं, देखेगा नहीं, तो वो काम क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि मैं उनका कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने करीब 2010 से उनके साथ था। मैंने बहुत काम कराया और खूब उनके पीछे रहा हूँ। लेकिन अब आके जब देखा है मैंने कि अब ये वीआईपी कल्चर में हो गया है। आप उनके घर पे जाओगे मिलने के लिए, तो इन्होंने क्या किया है, पहले अब एक ना एक बाहर की स्लाइडिंग टाइप का एक गेट बना दिया है। वहाँ ताला लगा होता है इनके घर पे। पहले तो आप वहाँ पे खड़े होके जाओगे तो आप पहले पूछेगा वहाँ का लड़का कि जी आपको किससे मिलना है, कि भारती जी से, कि वो आप उनको फोन करो, बोलेंगे तो हम गेट खोलेंगे। मतलब वीआईपी इतने हो चुके हैं। कल तक ये कहते थे ना कि वो कांग्रेस और बीजेपी वाले वीआईपी हैं, हम नहीं है। ठीक है, अब वीआईपी बन चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि अब तो हम कार्यकर्ता भी नहीं मिल सकता। तो अब ऐसे हम लोगों के साथ काम करने से फिर मजा भी नहीं आएगा। जो हम अपनी कॉलोनी के लिए कंप्लेंट करें, भाई सीवर 9 महीने पहले सीवर लाइन डली थी, उन्होंने बोला था उसके हम 40 दिन के बाद सीवर को रोड डाल देंगे या रिपेयर करेंगे। लेकिन तकरीबन 9 महीने होने के बाद कोई रिपेयर नहीं है, कोई रोड नहीं पड़ा, कोई मलबा नहीं उठा। आए दिन हम कंप्लेंट करते हैं। यहाँ तक अगर कूड़े वाला भी लगाया, हमने पर्सन लगाया हुआ है, उसको हम प्राइवेट मतलब प्राइवेट रखा हुआ है, पैसे देते हैं, तब वो झाड़ू लगाता है या कूड़ा उठा के लेके जाता है। हालांकि उसको कोई मैटर नहीं है, चाहे हम जो भी दें उसको पैसे, लेकिन सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं है ना। आने वाले 2024 का जो चुनाव है उसमें किस पार्टी को support करोगे? तो कुछ सपोर्ट हम उस पार्टी को करेंगे जो काम करेगी और जो हमारी सुनेगी। अदर हम ऐसे किसी के साथ नहीं जाएंगे। किसी एक पार्टी विशेष पे तो नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप मान लो पिछले 1 साल से देखो तो आम आदमी पार्टी ने काम तो किया है दिल्ली में, लेकिन आपके एरिया में कितना काम हुआ? देखो वही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो हम आप हमारे पास आए और हम ये बात कर रहे हैं। इस तकरीबन बताया ना 3 बार जीते हैं ये। 3 बार में 2 बार में काम हुआ। और जो सीवर डली थी ये सबसे पहले स्टार्टिंग में डली है, यानी आज से 8 साल पहले मतलब सीवर लाइन पड़ी थी। लेकिन सीवर लाइन ब्लॉक होने के कारण हमने दोबारा इसको उनको बोला, कंप्लेंट करी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं डलाता हूँ। सीवर डला दी, सीवर डला दिया, ठीक है, लाइन छोटी थी, हमने दोबारा उससे कंप्लेंट करके सीवर अब बड़ी डला दी। बड़ी डलाने के बाद अब वो रिपेयरिंग के लिए मतलब बोला हुआ है, लेकिन 9 महीने हो गए। छोटे छोटे बच्चे, मेरा खुद का लड़का बेटा वहाँ ठोकर खा के गिरा, सारा मुंह होठ सब फट गया और बुरी तरीके से। वो तो मैं उस दिन भी घर पे गया था मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं मिले क्योंकि वो वीआईपी हो चुके, तो कहाँ से मिलेंगे। पिछले 1 साल में एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, तो सफाई और इसके बारे में कुछ बता दें। एमसीडी तो कुछ नहीं कर रही। जैसे हमारे लिए नंदनी थी वैसे ही हमारे लिए लीना है, कोई फायदा नहीं। आप देखो यहाँ ये पार्क है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। अभी कूड़े के ढेर है, डेंगू है, मलेरिया है, फलाने चीज बहुत चीजें हो रही हैं। कौन देखेगा इसके लिए? तो यहाँ उस चीज के लिए नहीं है। हमें तो कहते हैं ना कि हमें तो आगे भी छुरा और पीछे भी छुरा, कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर तो हमारी कांग्रेस थी जो हमारे पास ज्यादा टाइम पे चलती थी। यानी कि आप ये कह रहे हो ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, शिलाभिषेक वाला जमाना चाहिए आपको। बेस्ट बेस्ट वही चाहिए, वही चाहिए। दिल्ली बनाने वाली आखिर अगर पूछा जाए ना, अगर किसी को बोला जाए तो दिल्ली ऑफ लेडी। लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि लोग आपसे नाराज हैं। उन्हें शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए, केजरीवाल की दिल्ली नहीं। लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोग किसका साथ देंगे ये तो समय ही बताएगा। रिपोर्ट वली सैफी। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।